बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14,880 इस वीक का क्लोज़ और वीक ऑन वीक बेसिस पे 1,000 पॉइंट मार्केट माइनस क्लोज़ हुई है। इस पूरे महीने के अंदर बाज़ार ने एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को ज़ाहिर किया है और अब तक मार्केट इन हाइस पे आके जो पिछले 3-4 महीने का जो एक बुल रन था, अब बाज़ार ने न्यू हाइस बनाना भी छोड़ दिए हैं और मैचिंग हाइस बनते हुए दिख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। अब अगर आप डेली का चार्ट या वीकली का चार्ट देखेंगे तो न्यू हाई कहीं नहीं बना और शुरू में मंथ स्टार्ट में बन गया था, उसके बाद से मैचिंग हाइस बन रही है मार्केट की और वीक ऑन वीक बेसिस पे बाज़ार जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है और मार्केट की फ्लक्चुएशन भी जो है वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि नॉर्मल रूटीन से हट के है। बाज़ार जो है वो बहुत नैरो रेंज में 2-3 दिन ट्रेड करता है, फिर एक दिन कोई बड़ी रेंज बनाता है, फिर से एकदम रेंज नैरो हो जाती है और फिर साथ साथ वॉल्यूम्स भी श्रिंक हो रहे हैं। ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से एटलीस्ट मैं अपने इन्वेस्टर को थोड़ा सा कॉशियस स्टांस पे लिए बैठा हूँ और मेरा मशवरा अभी तक लोगों के लिए यही है कि थोड़ा एहतियात करें। बाज़ार में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को क्लियर होने दें कि बाज़ार किसी एक तरफ कोई बड़ा जो है ब्रेकआउट करे। वीकली बेसिस पे जो पिवट लास्ट वीक भी मैंने दिया हुआ था, बाज़ार ने वेंसडे और थर्सडे को वो पिवट ब्रेक करके बाज़ार क्लोज़ हुआ, लेकिन फ्राइडे के दिन दोबारा से इमीडिएटली मार्केट ने फिर से अपने आप को रिकवर किया। लेकिन वो रिकवरी एक दिन की तो थी, लेकिन वीकली बेसिस पे वो नेट 1,000 पॉइंट बाज़ार माइनस ही बंद हुआ है और जो पिवट है उस पिवट के ऑलमोस्ट करीब करीब और उसके बिल्कुल मुंह पे बाज़ार बंद हुआ है, जो कि मेरे लिए एक डाउटफुल सिचुएशन है। स्टिल मैं डाउटफुल हूँ और मैं बाज़ार में जिसे कहते हैं कि मजबूत होकर काम करना, वो इस वक्त मैं प्रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए हमारा काम है मार्केट को फॉलो करना। मार्केट मेरी मर्ज़ी को फॉलो नहीं करेगी, मार्केट जैसा कर रही होगी वैसा ही बिहेवियर मेरा होगा। बाज़ार में एक दफ़ा अगर कोई न्यू हाई बन जाए, मैं मार्केट में फिर से कॉन्फिडेंट होकर एक बड़ी एंट्री मार्केट के अंदर दोबारा से करूंगा। लेकिन जब तक ये न्यू हाई अब नहीं बन रहा, तो मुझे डाउट है कि मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे जिस तरह से ये वीक हो रही है, तो बाज़ार एक करेक्टिव फेस की तरफ जा सकता है। मंथली बेसिस पे भी बाज़ार तकरीबन 350 पॉइंट माइनस है आज की तारीख में, यानी 1 जनवरी से और आज तक जो नेट बाज़ार के जितने पॉइंट्स की फ्लक्चुएशन हुई, उसमें नेट 350 पॉइंट आज बाज़ार माइनस ही है अभी तक इस मंथ में। और ये तकरीबन 3-4-5 महीने के बाद ये पहला महीना है कि जिसमें एटलीस्ट अभी तक हमने नेगेटिव ही बाज़ार को देखा है। अच्छा, इसमें देखने को ये मिल रहा है कि जिस आइटम की भी कोई बोर्ड मीटिंग या कोई फंडामेंटल है, तो उस आइटम के अंदर कोई स्पार्क ज़रूर आता है। अदरवाइज़ अक्रॉस द बोर्ड आप नोट करें कि जिन आइटम्स ने बहुत अच्छी रैलीज ली हैं, स्पेशली जिनमें एसओईज जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, आप नोट करें कि उनमें अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा कूलिंग पीरियड चल रहा है। वो चीज़ें थोड़ी करके करेक्शन कर रही हैं। अच्छा साइन है। देखें, बाज़ार में नया पैसा पिछले 2-2.5 महीने के अंदर बहुत आया है, बहुत से नए लोग मार्केट में एंटर हुए हैं। उन नए लोगों के लिए सब ज़रूरी ये है कि वो मार्केट को समझें पहले। ये कैसीनो नहीं है, यहाँ पर वैल्यूएशंस देख के काम किया जाता है और वही बात है कि आप जो भी नया इस वक्त बाज़ार के अंदर एंटर हो रहा है, उसके लिए जो इस वक्त मार्केट है ना, वो हैवी है मेरे हिसाब से उसको। क्योंकि देखिए, जो पीछे से कमाता हुआ आ रहा है, वो अगर थोड़ा सा रिस्क भी लेगा और कहीं पे वो छोटा मोटा कोई लॉस भी बुक करेगा ना, तो वो उसके कैपिटल से नहीं जा रहा, वो उसके ही प्रॉफिट में से एक छोटा सा पोर्शन वो अपना बुक करेगा। लेकिन जिसका प्योर नया पैसा है, वो डायरेक्ट अपने कैपिटल पे हिट खाएगा। और यही वजह है कि कम से कम मैंने अपने लोगों को जो है वो कैश पे बिठाया हुआ है और उनको ये मशवरा दिया है कि चीज़ें क्लियर होने दें, कोई जल्दी नहीं है, पैसे अपने ही हैं। 2 मिनट लगते हैं मार्केट के अंदर एंट्री करने में और 2 मिनट लगते हैं एग्जिट करने में। लेकिन अब आप एंट्री और एग्जिट बेशक आप जो अपने हाथों से कर रहा है वो तो कोई कैन और आउट कर लेगा, लेकिन जो हमारा काम है लोगों को एडवाइस करना, लोगों को मशवरा देना, जाहिर सी बात है कई 100 लोगों को अगर मशवरा दिया जाए कि इन हो जाओ, तो इन तो सब हो जाते हैं। लेकिन जब एग्ज़िट के मशवरा दिया जाए तो फिर हर आदमी अपने हिसाब से साइंसदान बन जाता है, उसको अपने हिसाब से मार्केट देखने को जो है वो शौक शुरू हो जाता है कि नहीं मैं यूँ कर लेता हूँ और मैं यूँ कर लेता हूँ। फिर एट दी एंड होता ही है कि लॉस करते हैं। तो वाई नॉट कि हम थोड़ा सा क्लैरिटी का इंतज़ार करें और वो आइटम जो आइटम समझ लें कि किसी ख़ास अपनी कंपनी के फंडामेंटल्स पे अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें ज़रूर काम करते रहें बेशक, लेकिन कोई अपना एक रिस्क रखें। क्योंकि जब कभी भी मार्केट अगर वीक होगी, मार्केट में कोई फॉल आएगा, तो अच्छे से अच्छा आइटम भी आपको नीचे मिल रहा होगा, क्योंकि वैल्यूएशंस चेंज हुई भी हैं। मार्केट के पी मल्टीपल्स अब हायर साइड पे हैं पिछले 2 ढाई 3 साल के, 4 साल के।
हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक जो है वो सफिशेंट गेंस के साथ खड़ी हुई है। तमाम चीज़ें ये ऐसी हैं कि जिस पे नई एंट्री करने से पहले तो कम से कम बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, कम से कम इस बात को सोच लेना चाहिए कि हम किस आइटम में एंट्री कर रहे हैं और किस बात पे कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो एक हमारा आम जो इन्वेस्टर बेस है वो इन चीज़ों को मानता नहीं है और बार बार वो यही हरकतें कर रहे होते हैं लोग कि भाई आइटम प्लस था हमने ले लिया, अब माइनस हो गया है तो अब हम उनकी ट्रबल शूटिंग करके दें। तो इस तरह का देखें, ऐसे वक्तों में मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि चलती गाड़ी में ड्राइवर चेंज नहीं होता। कम से कम आपने कोई चीज़ ली अपने हिसाब से, फिर मुझसे मशवरा ना करें, मुझसे मत पूछें कि उसका क्या करना है, मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद देखें आपने क्यों लिया था, जिस लिए लिया था उसी क्राइटेरिया को सामने रख के उसका एग्ज़िट प्लान करें। हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, शेयर ख़रीदने से पहले ना उसका एग्ज़िट प्लान होता है। ख़रीदने से भी पहले आपके लिए लाजिम है कि आप उसका एग्ज़िट सोच लें कि इसका एग्ज़िट किस क्राइटेरिया पे होगा और कहाँ होगा, किस लेवल पे होगा। ये अगर चीज़ अगर आप अपने अपने जो है वो पोर्टफोलियो के साथ अप्लाई करते रहेंगे तो कभी भी इस मार्केट में कोई बड़ी चोट नहीं खाएंगे। मैं मार्केट में अनकंफर्टेबल हूँ, बाज़ार में मुझे डाउट्स हैं जब तक मार्केट कोई न्यू हाई नहीं बना लेती। और जो वीक ऑन वीक बेसिस पे भी जो अभी तक समझ लें कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है उसमें अब मैं समझता हूँ कि 15,300 का पिवट रखना चाहिए। 15,300 के ऊपर बाज़ार में फिर भी एक आसरा खाएं और उस वक्त तक खाएं कि जब तक मार्केट कोई नया हाई ना बना ले। कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाज़ार की फ्लक्चुएशन ऐसी है कि बार बार 15,300 के भी ऊपर जा रही है। तो या तो बाज़ार नया हाई बनाए तो कॉन्फिडेंट होकर फिर मार्केट में एंट्री करें, अदरवाइज़ मार्केट में फ्लक्चुएशन में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड वालों का, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर शौकीन शॉर्ट टर्म ट्रेड वाले हैं, तो उनके शौक पूरे हो जाएंगे अगर वो स्टॉप लॉस लगा के काम करना जानते हैं और अगर वो अपना एक छोटा लॉस बुक करके बाहर आना जानते हैं। तो अगर कहीं पे लॉस बुक करके बाहर भी आते हैं और वो आइटम दोबारा से अगर चलता भी है तो डजेंट मैटर, आप दोबारा से उसके लेवल्स के साथ एंट्री कर सकते हैं, या उसके अलावा आपको 3 4 5 ऑप्शंस और मिल जाएंगे इस मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको वो चीज़ रिकवर करवा देंगे। अदरवाइज स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड वाली इस वक्त मार्केट नहीं है जब तक बाजार न्यू हाई ना बनाए। अदरवाइज फिर एक ख़ास लेवल पे कोई एक करेक्शन देखने के बाद कोई बॉटम बने और फिर वहाँ जाके कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट सोची जाए या स्विंग ट्रेड सोची जाए। हाँ, इंडिविजुअली कंपनी वाइज जिनमें कोई फंडामेंटल है उनमें ज़रूर काम करना चाहिए, ठीक है। उन कंपनीज़ के अंदर जिन कंपनीज़ में ऐसी ग्रोथ है और आज की प्राइस में वो अगर जस्टिफाइड प्राइसेस हैं तो उसमें ज़रूर पैसे डालने चाहिए। और इसी तरह हर सेक्टर के अंदर कुछ इस तरह के शेयर्स मिल भी जाते हैं, लेकिन हाई रिस्क है क्योंकि जब होता क्या है कि जब बाज़ार में अगर प्रेशर आएगा, अभी तक नहीं आया है लेकिन अगर प्रेशर आएगा तो हर चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन इन चीज़ों में जो जैसी पाकिस्तान की मार्केट बिहेव कर रही है ना बेसिकली, वैसा ही बिहेवियर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देख रहा हूँ। पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि ट्रंप के ओथ टेकिंग के बाद एक रैली जो है वो स्टॉक मार्केट्स में जो है वो आएगी, लेकिन जिस तरह के बयानात जो है वो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आए हैं, जिस तरह का एटीट्यूड उस बंदे का है, तो स्टॉक मार्केट्स ने वहाँ कोई बड़ी रैली नहीं ली है। वो ठीक है कि बाज़ार में पॉजिटिव जो है वो डायरेक्शन दोबारा आई है, लेकिन उस तरह की रैलीज़ नहीं हैं, लोग कॉशस हैं। अच्छा, सिर्फ कॉशस स्टॉक मार्केट्स की तरफ से ही नहीं है, कमोडिटी मार्केट की तरफ से भी लोग इस वक्त कॉशस हैं क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर यूएस पॉलिसीज़ का एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। और जिस तरह के बयानात अभी हम वहाँ से देख रहे हैं और जो काम वो करने जा रहा है, जिस तरह की उसने अनाउंसमेंट्स की हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि अभी यूएस इकॉनमी भी डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो सबसे ख़ास चीज़ हुई है और जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि उसने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और अपनी डीप स्टेट को जो है चैलेंज कर दिया। और उन 50 लोगों की इंक्वायरी उसने जो अनाउंस की है, बेसिकली वो 50 लोगों की इंक्वायरी वो 50 लोग हैं जो दुनिया को चलाते रहे हैं पिछले 70-80 साल से। पूरी दुनिया के जितने भी रीजन्स हैं, कहाँ पर क्या होना है और कहाँ पर क्या नहीं होना है, ये डिसीजन मेकिंग जिन टॉप 50 लोगों के हाथ में थी, उनकी इंक्वायरीज कराना, उनके ऊपर जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि ख़तरनाक साइन है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके काउंटर में जो दुनिया की ताकतें हैं वो क्या करेंगी, क्योंकि अभी तक बयानात हैं। अब आप नोट करें कि पहली बार अभी तक कम से कम ट्रंप के मुंह से साउथ एशिया का कोई जिक्र नहीं आया है, सिवाय इसके कि वो चाइना के बारे में ज़रूर बात करता है क्योंकि चाइना जो है वो एक उनकी बराबरी पे खड़ा है।
अदरवाइज़ इस रीजन का कोई जिक्र अब तक नहीं आया है, और वो ये कमबख्ती आई हुई है इस दफ़ा यूरोप की तरफ, यानी उसका ज़्यादातर फोकस जो है यूरोप साइड पे है, यूक्रेन वॉर ख़त्म कराने पे, फिर कनाडा के साथ, फिर और जो कंट्रीज़ के साथ जो जो वो बातें कर रहा है। बेसिकली ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स एटलीस्ट अभी कोई बड़ी रैली की तरफ नहीं है। छोटे मोटे गेंस हैं, लेकिन डाउट्स नज़र आ रहे हैं उनके यहाँ भी। डेली और वीकली के चार्ट्स के ऊपर मार्केट्स बहुत क्लियर डाउट्स दिखा रही हैं। हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों की स्टेबिलिटी नहीं नज़र आएगी तब तक आपके भी स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ सकती फिर आपकी स्टॉक मार्केट में। क्योंकि ये मैं कुछ अर्से पहले भी वीडियो में एक बार बता चुका हूँ कि आपकी स्टॉक मार्केट की भी जो परफॉर्मेंस है बेसिकली वो कोई लोकल आपके फंडामेंटल्स पे नहीं है। अच्छा, फिर हमारे लोकल फंडामेंटल्स में भी आप देखें, स्टॉक मार्केट मांगती है बेसिकली ट्रिगर। तो आप ये बताएं कि इस वक्त क्या ट्रिगर ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि भाई यहीं से सीधा सीधा हमने जो है वो 1,40,000 पे जाना है। इस वक्त मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है, सिवाय इसके कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स अब अनाउंस होने जा रही हैं। उसमें जिन जिन सेक्टर्स की ग्रोथ है उन सेक्टर्स के सेलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर हम ज़रूर अपसाइड देखेंगे, या कोई ऐसी कंपनीज जिनके अपने कोई फंडामेंटल्स हों, किसी की रिस्ट्रक्चरिंग है या किसी के साथ और कोई उनकी ग्रोथ का मसला मामलात हैं, उनमें ज़रूर आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। पिछले दिनों याद होगा, मैं एक ज़माने में एक वीडियो में 2-3 वीडियोज़ में मैंने कहा था ना कि टेक्सटाइल सेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन टेक्सटाइल की एक कंपनी है जो मैं लोगों से कहता हूँ कि लें, और वो चनाब लिमिटेड है। अब ये वो एक ऐसी चीज़ है कि बाज़ार ऊपर हो बाज़ार नीचे हो, उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाए, थोड़ा बहुत वो यहीं खड़ा रहे, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए। ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। ये ऐसी कंपनी है कि अब आपको कोई बाज़ार में प्रेशर मिला, आपको चांस मिला, आपने लेके एक वो पैसा जो पैसा आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल के लिए आप अलग कर सकते हैं, तो इस तरह की कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की और भी कंपनीज़ हैं जो आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिनमें या तो कोई अच्छे पे आउट्स अब अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में हैं या कोई ग्रोथ स्टोरी है। तो इस तरह के शेयर्स के अंदर अगर आप अपने आप को इंगेज कर रहे हैं तो उसमें भी एक क्राइटेरिया है। उसमें भी ये ध्यान में रखें कि आप अपने कैपिटल का 10% 15% इतना इंगेज किया, उस कंपनी के शेयर्स लेके रख लिया। अदरवाइज़ बाकी 80% 85% 80% इतना कैश रखा और उसमें फिर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार किया। देखिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढी नहीं जाती, ये मैं बड़े पते की बात बता रहा हूँ। अगर आप स्क्रीन को खोदना शुरू कर देंगे कि मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो आप हमेशा गलत एंट्री मारेंगे। आप पीछे सीट पे टेक लगा के बैठें, अपॉर्चुनिटी खुद सामने नज़र आती है। जिस वक्त जो अपॉर्चुनिटी खुद नज़र आती है ना, वो होती है असल में अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि बाज़ार के अंदर कोई घबराहट करके अपने आप को जो है एंगेज कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करें। बाज़ार वीक ऑन वीक बेसिस पे अपना रिदम वीक कर रहा है, बाज़ार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा अब तक। और आप नोट करें कि पिछले 10, 12, 15, 20 दिन से मार्केट ने न्यू हाइज भी नहीं बनाए, जबकि ये वो मार्केट है जो पिछले 2.5 महीने से कंटिन्यूस हर वीक में एक नया हाई बना रही थी। अब 2 हफ्ते हो चुके हैं कि बाजार ने नया हाई नहीं बनाया है, तो लाजिम है कि नया हाई बने तो आप मार्केट में एंट्री करें। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें। आपको आइटम वाइज कुछ ऑप्शंस मिलने जा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका, अब बोर्ड मीटिंग्स आ गई। अब जिसने कैश रखा हुआ था ना, उसको ये बात रियलाइज होगी कि अब उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ मिलेंगी, कि बाजार में डिप आई तो आपने कोई ऐसी कंपनी ली जिसका अंदर कोई अब अच्छा पे आउट आना है, जिसकी कोई अच्छी अर्निंग अनाउंस होनी है। लेकिन वो सब शॉर्ट टर्म होगा। अभी स्विंग ट्रेड 3 महीने की, 2 महीने की, 1.5 महीने की, या इन्वेस्टमेंट करनी है 2 साल की, ये वो टाइम अभी नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ, और जिस तरह से वीकली बेसिस पे मार्केट अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, मैं डे बाय डे और कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। लेकिन क्योंकि रिजल्ट सीजन है, तो कुछ आपको एक्टिविटी का मौका जरूर मिल जाएगा। उस एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें लेके बैठ जाएं। चीज़ों में इन और आउट, ये दोनों काम आपको जो है वो बड़ा, जिसे कहते हैं कि बड़ा क्विक करने हैं। इसी में आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। अच्छा, हर आदमी, मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो है वो, हमारा जो इन्वेस्टर बेस है, वो तो पसंद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड को करता है, जिसको हम डिस्करेज कर रहे होते हैं कि देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट्स, इनके ना मुख्तलिफ मार्केट के अंदाज होते हैं। कभी बाजार होता है शॉर्ट टर्म का, आजकल जैसा है, और कभी बाजार होता है शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करने का। मेरे इन्वेस्टर इस बात के गवाह हैं कि जब ये रैलीज स्टार्ट होनी थी और अभी हुई नहीं थी, तो उस वक्त भी जो फ्लक्चुएशन होती थी, तो मैं उसका कहता था कि देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें, क्योंकि आपसे मिस हो जाएंगी चीज़ें। एक दिन आप बेचेंगे, वो वहाँ से ऊपर निकल जाएंगी। और वो हुआ कि एक नॉन स्टॉप एक रैली थी फिर, कि जो चीज़ जहाँ बेची वो वहाँ से भी जो है वो 100 गुना और ऊपर चली गई। आज मैं क्या कह रहा हूँ कि मुसलसल 3 हफ्ते से
इन्वेस्टमेंट नहीं सोचें, स्विंग ट्रेड मत सोचें, आप शॉर्ट टर्म गेंस सोचें कि किसी भी कंपनी में कोई फंडामेंटल है, आप शॉर्ट टर्म में उसकी एंट्री करें, शॉर्ट टर्म में ही उसको एग्जिट कर लें। कोई अपना एक रिस्क रख ले, रिस्क के बगैर बैठना ये आपकी चॉइस है। वो भी मेरे हिसाब से रिस्क के बगैर वो बंदा बैठेगा जिसको स्टॉक मार्केट का भी पता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने तजुर्बा किया है 2020 के बाद से, स्पेशली जो हुआ इस मार्केट के साथ, तो एटलीस्ट वो लोग माशाल्लाह बहुत मजबूत होकर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी मेच्योर अप्रोच के साथ। एटलीस्ट मेरा इन्वेस्टर बेस, मुझे बहुत खुशी है, शायद मेरी गुड लक है कि मुझे इन्वेस्टर भी बड़े चुन के मिलते हैं, और जो मेरा इन्वेस्टर बेस है बहुत मेच्योर है, बड़ा वो यानी मेरे साथ एक जिसे कहते हैं ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं मेरी चीज़ों पे। तो मैं कम से कम इसलिए सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा मसला नहीं, सिवाय इसके कि वो लोग जो टीवी देख के जिन्होंने अकाउंट खोले हैं कि मार्केट रोज़ रिकॉर्ड हाई बना रही है तो उनको लग रहा है ये जुआ खाना है, वो लोग थोड़ा सा तंग वंग कर रहे हैं, तो उनको मैं मुसलसल एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन रुको, पता चल जाएगा, रोते हुए जाएंगे इस मार्केट से। लेकिन जो प्योर इन्वेस्टर बेस है, जो इस मार्केट को समझते हैं, मेरे हिसाब से देखिए मार्केट आपसे मिस होगी नहीं और मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। अभी तक आप नोट कर लें कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 350 पॉइंट बाजार माइनस है। तो क्या अच्छा नहीं है कि आपका जो है वो कैपिटल जो है वो कैश की सूरत में पड़ा है, कोई आपके पास समझ लें कि शेयर में नहीं फंसे हुए किसी ऐसे कि जिसकी फील्डिंग हो कि अब इसके रेट आएंगे तो हम निकलेंगे। तो हर रेट पे अगर एंट्री रहेगी तो कभी ना कभी फिर अनफेवर बैठना होता है। इंटरनेशनल सिनेरियो जो है ना, उसमें मेरे हिसाब से, मैंने ये जनवरी की पहली वीडियो में भी कहा था कि ये ट्रम्प की, उसके बाद में ऑयल और गोल्ड को भी प्रिडिक्ट करूँगा। ऑयल ने जो ये 2025 के स्टार्ट में एक स्ट्रेट बुल रन लिया, $68 से 79 बल्कि $80 तक आया। ये जो इसका ओवरऑल जो इसका बैंड बनता है, उस रेंज का 23.6% की रिट्रेसमेंट की है उसने, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, और ये करेक्शन है मंदी की। और जिस तरह के बयानात अब ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, और जो बातें उसने अपनी पहली स्पीच में की, और आज भी जो इस सोशल मीडिया के ऊपर जो सऊदी अरब से जिस तरह की उसकी बातचीत चल रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं ये कैलकुलेट किए बैठा था कि ऑयल शायद $55 $52 तक की जो है वो डाउन साइड बना लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसको भी ब्रेक करा देगा। ये ट्रंप साहब जो है ऑयल को तो बर्बाद करके छोड़ेंगे, क्योंकि इनका सर्वाइवल भी इसमें है कि ऑयल प्राइसेस जितनी नीचे होंगी उतना ही ज़्यादा यूएस इकोनॉमी के लिए और यूरोप की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। और हम भी उसी कैटेगरी में खड़े होते हैं कि पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए भी ब्लेसिंग उसी वक्त है कि जब ऑयल प्राइस नीचे जाए। अच्छा, इसके अलावा ये जो 79, 90 और $80 का जो हाई बना है, ऑयल में बेरिश रहें, बेच के काम करें। ऑयल पे अभी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बाई साइड पे बैठने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और क्लियर डाउन ट्रेंड शुरू होगा 72-50 के बाद। अभी जब तक 72-50 के ऊपर है, ऑयल थोड़ा तंग करेगा, अपसाइड दिखाएगा आपको, बार बार जंप करेगा, लेकिन उस जंप में बेच के काम करना चाहिए। $81 का स्टॉप रख के, $82 का स्टॉप रख के नीचे इसको खुला छोड़ें, इस तरह बैठें। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए नया साल शुरू हुआ है। हर साल का जैसे मंथ की कैंडल्स होती हैं, वीक की कैंडल्स होती हैं, इसी तरह साल की कैंडल्स भी होती हैं। तो एयर ऑन एयर बेसिस पे लास्ट ईयर का $85-86 का हाई है, उससे लास्ट ईयर का $95 का हाई था। इस तरह से इसमें अभी $80 का हाई बन गया है। अब अगर ये $80 के नीचे ही, जो कि 23.6% इसका रिट्रेसमेंट बन रही है, तो अगर उसके नीचे है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑयल में दोबारा से एक डाउनसाइड शुरू हो जाएगी। गोल्ड को मैं एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहा हूँ गोल्ड में, तकरीबन $2850 ऊपर की तरफ और तकरीबन $2500 नीचे की तरफ। इस रेंज में गोल्ड को एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जबकि वो इस वक्त यूएस जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो यूएस अथॉरिटीज़ हैं, वो ये चाह रही हैं कि जंगें ख़त्म हो, जैसे गज़ा वॉर ख़त्म हुई, अब यूक्रेन की तरफ वो जाने के मूड में कि यूक्रेन वॉर ख़त्म हो। लेकिन उसके साथ साथ जो और चीज़ें अपने अंदर यूएस जो है वो कंट्री के अंदर वो करने जा रहे हैं, या जिस तरह से वो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ को थ्रेट कर रहे हैं, ये बातें वो हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी रहेगी। और अनसर्टेनिटी जब तक रहेगी तब तक गोल्ड एटलीस्ट जो है वो कोई बहुत बड़ी स्लाइड नहीं बनाएगा, जब तक कोई या तो कोई अनाउंसमेंट ऐसी हौसला अफजा ना आए। अदरवाइज़ हम गोल्ड को इस रेंज के अंदर अभी देखेंगे, नीचे $2500, ऊपर $2850, इसके बीच में रहना चाहिए गोल्ड में। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड 2850 से ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कोई हाई बना सकेगा, ये विद इन द रेंज ट्रेड होता रहेगा। चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होंगी वैसे आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी भी चीज़ें अनक्लियर्ड हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ऑयल का एटलीस्ट मामला सामने आ रहा है
कि मुझे लगता है कि ये ट्रम्प साहब तो ऑयल को बर्बाद करके छोड़ेंगे, जो हमारे लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि ये जो है सऊदी अरब ने जो इन्होंने जो प्रोडक्शन कट की थी, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले रमज़ान के महीने में ये इनका जो ओपेक प्लस जो इनका जो एक गैंग बना था, उस गैंग ने जो है वो प्रोडक्शन कट की थी और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बड़ी हलचल मचा दी थी इन्होंने। मेरे हिसाब से वो जो प्रोडक्शन कट है उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा अभी सऊदी अरब को और इराक़ को और जितनी कंट्रीज़ उसमें शामिल थी, क्योंकि ये बंदा जो इस वक्त जिस तरह की पॉलिसी उसकी ज़बान से निकल रही है तो वो थोड़ा सा बदमाशी के मूड में है, और बदमाशी करके वो ये काम तो कम से कम करा लेगा। फिर अपने यहाँ पहली तकरीर में ये कह देना कि अमेरिका में कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी, हर जगह से ऑयल निकालो, जहाँ ड्रिल कर सकते हो वहाँ ड्रिल करो, तो ये तो ड्रिल कर करके सिर्फ अमेरिका में सिर्फ खड्डे ही रह जाएंगे। ये इस मूड में है, तो ये हमारे लिए अच्छा साइन है। गैस की प्रोडक्शन का बढ़ना, ऑयल की प्रोडक्शन का बढ़ना, और इसी तरह से अगर ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ती है और ये सऊदीया वगैरह के ऊपर भी कोई इस तरह का प्रेशर देता है कि ऑयल प्राइसेस को नीचे लाया जाए, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा और ऑटोमेटिक हम अपनी इकोनॉमी पे उसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे, हम इन्फ्लेशन पे उसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे। अच्छा, 27 तारीख को यानी मंडे को है या ट्यूसडे को, मंडे को है, मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है ना। मुझे लगता है 150 बेसिस पॉइंट्स अभी भी नीचे आने की जगह है, क्योंकि जो हमारी इन्फ्लेशन फिगर्स हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। 150 बेसिस पॉइंट तो एटलीस्ट भी अभी और नीचे आने चाहिए, और मुझे लगता है कि अब ये जो डिक्लाइन आ रहा है ये अब शायद लास्ट डिक्लाइंस में से कोई एक होगा। अब बाज़ार में ये जो इंटरेस्ट रेट हैं 11, 11.5, 10.5, 11% इसके आसपास मेरे हिसाब से कुछ अरसे के लिए स्टेबल हो जाएंगे, फिर अनचेंज की तरफ चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो नेक्स्ट वीक में जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें 150 बेसिस पॉइंट तक मुझे फ़िलहाल लगते हैं। इसीलिए मार्केट भी मेरे हिसाब से कुछ नए हाइज बनाने के फ़िलहाल मूड में नहीं है। जैसे ही नए हाई बने तो बस समझ लें कि ये मेरी तरफ से भी फोरकास्ट है कि नया हाई बनते ही मार्केट में दोबारा से एग्रेसिव होकर चढ़ जाए। अदरवाइज़ सुकून से बैठे, कोई चीज़ अच्छी नज़र भी आ रही है या मैं अगर कोई चीज़ अच्छी बता रहा हूँ जो मुझे लग रही है, या अगर आपको कोई चीज़ कोई शेयर अच्छा लग रहा है, तो अपने कैपिटल का 15 to 20% इंगेज करें, बाकी कैपिटल कैश रहने दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।